तो अब आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसे कह सकते हैं इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये ऐसे दो एंगल, मतलब एक पेयर ऐसे दो एंगल जिनका सम हमेशा 90 डिग्री आता है, तो हम जैसे मान लीजिए हो गया x और x प्लस वाई है हम लोग का 90 डिग्री, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि x का कॉम्प्लीमेंट y होगा और y का कॉम्प्लीमेंट x होगा। तो उसी तरह से मतलब कि दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री आएगा, उसके लिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अब आता है आपके सामने सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जब इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री, यानी कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। मतलब हम उसे कह सकते हैं कि वो एक दूसरे का सप्लीमेंट है, सेम कॉम्प्लीमेंट की तरह। ये दोनों भी एक दूसरे, जो x और y होंगे, इसमें होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और x का कॉम्प्लीमेंट y होगा, सप्लीमेंट y होगा, और y का कॉम्प्लीमेंट x होगा, सप्लीमेंट x होगा। एक एग्जांपल यहाँ है 120 एंड 60 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं 120 डिग्री का सप्लीमेंट 60 डिग्री है और 60 डिग्री का सप्लीमेंट 120 डिग्री है। तो जब इन दोनों का सम हम निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि 60 एंड 120 आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ये सप्लीमेंट हैं। अब आपके सामने आता है एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, and their non-common arms are opposite to the common arm। मतलब इसका कहना है कि, इस सेंटेंस का कहना है कि दो एंगल तब कहे जाएंगे कि वो एडजेसेंट हैं जब उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, और एक कॉमन आर्म होगा, ये कॉमन आर्म हो गया, और उसके बाद फिर जब उनका नॉन कॉमन आर्म जो कि ये है वो कॉमन आर्म के अपोजिट होगा, यानी इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा, तो इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ एंगल AOB एंड BOC आर कॉल्ड कॉमन एंगल। AOB BOC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हियर 0 इज कॉमन वर्टेक्स, यानी 0 यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो गया। फिर OB इज कॉमन आर्म ये हो गया, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स। और उसके बाद फिर आर्म्स O एंड OA आर अपोजिट ऑफ टू आर्म OB, यानी कि OA और OB ये दोनों लाइन इसके अपोजिट में है, OB के अपोजिट में है। ये हो गया आपका ये कॉमन आर्म के अपोजिट में, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब आता है लीनियर पेयर। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एन एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लाइन, देन दीज angles are called linear pair. Sum of the angles of a linear pair is 180 degree। मतलब कि इस सेंटेंस का कहना है कि अगर नॉन कॉमन आर्म्स, यानी कि ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एन एडजेसेंट एंगल, कोई एडजेसेंट एंगल का जब लाइन बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। मतलब वो जब कोई दो नॉन कॉमन आर्म्स, ये जैसे नॉन कॉमन है, वैसे एन एडजेसेंट एंगल जो एडजेसेंट हो एक दूसरे के, और जब वो दोनों मिल के एक लाइन बनाए, उनका जो अपोजिट ये साइड है, अपोजिट साइड है, दोनों एडजेसेंट साइड का अपोजिट साइड, वो दोनों मिल के एक लाइन बनाए, तो उस एंगल को हम लोग लीनियर पेयर कह सकते हैं। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। मतलब इसका कहना है कि हमेशा लीनियर पेयर के सम का इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मतलब जब हम उन दोनों लीनियर पेयर में से दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो हमेशा वो 180 डिग्री आएगा। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये कॉमन आर्म हो गया, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया दोनों के लिए O, और ये कॉमन आर्म, और उसके बाद फिर ये अपोजिट टू
अपोजिट टू कॉमन आर्म, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं आप देख सकते हैं कि ये दोनों आर्म जो है ये दोनों मिलके 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल कौन सा एंगल, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री।